रात का वक्त था। 3 दोस्त आरव, पीयूष और अनन्या ट्रैकिंग के लिए जंगल में आए थे। जंगल घना और सुनसान था। मोबाइल का नेटवर्क गायब, चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज़। कई घंटे चलने के बाद उन्हें पेड़ों के बीच से एक गांव दिखाई दिया। गांव अजीब था। छोटे छोटे मिट्टी और लकड़ी के घर, जिनके दरवाजे आधे खुले थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये, वहाँ कोई इंसान नहीं था। चारों ओर सन्नाटा, फिर भी हर घर के आंगन में जलता हुआ चूल्हा और ताज़ा खाने की महक। आरव बोला, लगता है सब लोग कहीं बाहर गए हैं, लेकिन जल्दी लौटेंगे। अनन्या घबरा कर बोली, नहीं, ये गांव मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। वे तीनों धीरे धीरे गांव के बीचों बीच पहुंचे। गांव के चौक में एक पुराना कुआं था, जिसकी रस्सी हवा में अपने आप हिल रही थी। जिज्ञासा के चलते उन्होंने एक घर में झांका। अंदर सब कुछ सामान्य था। चारपाई, बर्तन और दीवार पर टंगी हुई घड़ी। लेकिन घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी। वो हमेशा एक ही समय दिखा रही थी, रात 12:07। पीयूष ने मजाक उड़ाया, अरे ये तो पुरानी घड़ी होगी, रुक गई है। लेकिन अनन्या को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। जैसे ही वो लोग घर से बाहर आए, अचानक गांव में ढोल और मंत्रोच्चारण की आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पूजा की तैयारी हो रही हो। तीनों भागकर चौक की ओर दौड़े। चौक के बीच एक बड़ा पत्थर रखा था। पत्थर पर गहरे लाल धब्बे थे, जैसे उस पर बलि दी गई हो। ढोल और मंत्रों की आवाज करीब आती जा रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अचानक अनन्या चीख पड़ी। उसने देखा कि गांव की हर झोपड़ी की खिड़की से सफेद चेहरे झांक रहे थे। उन चेहरों पर कोई आंखें नहीं थी, बस खाली गड्ढे। और वो सब सीधे उनकी ओर देख रहे थे। आरव और पीयूष ने अनन्या को खींचा और तीनों भागने लगे। लेकिन अजीब बात ये थी, जितना भागते वे फिर से उसी गांव के चौक पर लौट आते, जैसे वो गांव उन्हें अपने घेरे में कैद कर चुका हो। पीयूष हाँफते हुए बोला, ये सामान्य जगह नहीं है, ये गांव हमें छोड़ने वाला नहीं है। इसी दौरान अचानक वो पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। 12:07 से 12:08। जैसे ही सुई आगे बढ़ी, जमीन हिलने लगी। कुएं से तेज चीखें आने लगी। चारों तरफ से वो बिना आंखों वाले चेहरे बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। आरव चिल्लाया, भागो! लेकिन अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। फिर पीयूष भी उनकी आंखों के सामने ऐसे ही गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब सिर्फ अनन्या बचे थे। वो कांपते कांपते एक टूटी झोंपड़ी में घुसी और वहां रखा आईना देखा। आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि वही सफेद बिना आंखों वाला चेहरा उसे देख रहा था। आईना टूट गया और झोंपड़ी में सन्नाटा।